खुदा यसुमसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब 8 बाब और उसकी पहली 5 आयात को खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में यूं रकम है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस नहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और बंचाल आया। आमीन आमीन। खुदा उनके कलाम को पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदा उनके हुजूर जमा होने के लिए और उसके बड़े फजल के लिए, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर से मेरी और आप सबों की जिंदगी में हम पर फजल किया। इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार है। आमीन। सो मुकाशवा की किताब का सिलसिला हमारा जारी है। मुकाशवा की किताब पर अभी तक 30 पैगाम जो है वो हो चुके हैं और आज 31वां पैगाम है। इसको सीखने के लिए, सुनने के लिए मैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान क्या कुछ हुआ, इस पर हमने काफी डिटेल से बातें की हैं। उस पर तकरीबन 3 पैगाम डायरेक्ट हुए कि 6ठी और 7वीं मोहर के बीच वाले एरिया में क्या कुछ हुआ है और 2 पैगामात अभी तक हो चुके हैं इस पॉइंट के ऊपर कि 7वीं मोहर की खामोशी और उसकी वजूहात। 7वीं मोहर की खामोशी और उसकी वजूहात, क्या वजह है कि खामोशी छाई हुई है। खुदा अपने नाम की खातिर तहम्मुल करके बैठा हुआ है। अभी तक हमने 2 संडे जो पैगाम पीछे सुने हैं उनमें यही हमने सीखा है, खुदा का सबसे अच्छा और खूबसूरत जो शाहकार है वो इंसान है। आमीन। क्योंकि इंसान जो है वो खुदा की सूरत पर है। जब खुदा हमें देखता है तो वो अपने आप को देखता है। हमें मारने का मतलब अपने आप को मारना है। इस पर कई दफा मैंने बच्चों की मिसाल दी है कि बाप जब अपने बच्चों को मारता है तो कहने को, देखने को तो यही होता है कि वो बच्चों को मार रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने आप ही को मारता है। बच्चे को मारेगा तो तकलीफ किसको होनी है? रोता बच्चा है, लेकिन तकलीफ बाप को या मां को ही होती है। तो सेम ऐसे ही है कि जब पीछे हम देख चुके हैं खुदा एक दम से भी तबाह कर सकता है, एक झटके से भी खुदा बिल्कुल सब साफ कर सकता है, लेकिन खुदा ऐसा करता नहीं है। वजह हमें पिछली दफा हमने देखा कि वो मुसीबत की कुठाली में डालते हैं और अपने लिए, अपने नाम के लिए, अपने नाम की खातिर हमें वो साफ करता है। हमारी मैल जो है वो हमारी जिंदगियों से निकालता है, साफ करता है ताकि हम साफ सुथरे हो जाएं। इसलिए कि उसे एक ऐसी दुल्हन चाहिए, ऐसी कलीसिया जो इफिसियों के खत के अंदर 5वें बाब में लिखी हुई है कि जिसके ना दाग हो, ना धब्बा हो, ना जुरी हो। तो यहां पर भी खुदा अपने लोगों को मुसीबत में से गुजारता है, साफ करता है और फिर कुरिन्थियों के खत के मुताबिक 15वें बाब के, गालबन ये 15वें बाब में पाया जाएगा, खुदा आग में से निकालेगा। ये हवाला आगे पीछे हो सकता है। आग में से कलीसिया आग में से गुजरेगी और उसको साफ किया जाएगा।
और कर क्यों रहा है खुदा साफ? क्योंकि वो खुद पाक है और नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो नापाक हों। हाँ, तीसरे बाब में सही है। नहीं खुदा चाहता कि उसके लोग नापाक हों, इसलिए खुदा हर रोज हमें कलाम से साफ करता है। आमीन। तो साफ करने के लिए खुदा का कलाम है। जब जब हम इसको अपने अंदर लेते हैं, हमारे अंदर से कमियां, कमजोरियां, गुनाह, बदियां, बदकारियां निकलती जाती हैं। तो यही खुदा की मर्जी है आज भी यहाँ पर जमा होने के लिए कि पिछले गुजरे हफ्ते में, पिछली जिंदगी में, दिनों में जो खताएं हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, खुदा आज हम पर आशिकारा करे, हम उनको सीखें, समझें और अपनी जिंदगी से दूर कर सकें। आमीन। आज फिर से हमने इस हवाले को प्रॉपर शुरू किया है 8वें बाब को, क्योंकि 7वें बाब पर हमारी तकरीबन काफी ज्यादा जो गुफ्तगू है वो हो चुकी है। और फिर फाइनल कहूंगा कि ये एंड नहीं है कि जो सुना दिया गया वो एंड है। इस पर जब दोबारा से आएंगे तो कुछ बातें फिर से खुदा देगा, नई बातें होंगी। आमीन। क्योंकि अगर आज के दिन में एक लफ्ज पर गौर किया गया तो खुदा अगली दफा दूसरे लफ्ज पर गौर करवा देगा। तो एक लफ्ज ही काफी होता है। मैंने कई दफा ये जुमला बोला है या लफ्ज बोला है कि सारी कायनात के अल्फाज एक तरफ हो और खुदा के मुंह से निकला हुआ लफ्ज एक साइड पर हो। सारी दुनिया के लफ्जों से, जुमलों से बढ़कर होता है। तो खुदा किसी भी लफ्ज में से बात को निकालता है, खोलता है और पूरे का पूरा मुकाशफा खोल के सामने ले आता है। तो ये खुदा की मर्जी कि वो कब, कहां पर, कितना अपने कलाम को खोलता है। आमीन। तो आज जो हमें आज समझ में आएगा उसको भी हमने समझना है, सीखना है, और जो हमें समझ में आया है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अपनी जिंदगी से हर तरह की कमी कमजोरी को दूर करना है। आमीन। पहली चीज इस आयत के अंदर, बाब की पहली आयत में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। यही आयत है, यही 7वीं मोहर है। इसके बारे में कुछ भी और बताया नहीं गया है। हाँ, एक चीज जो इसका इशारा मिलता है, अगर आप इसका इशारा ढूंढना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो एक जगह पे ऐसा मालूम पड़ता है, मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र मिलेगा। 10वें बाब में चलिए और उसकी 4थी आयत से पढ़ेंगे। और जब गरज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अच्छा, इसको अगर आपने समझा है या आपको समझ आए तो ये जो 10वां बाब है इसमें लिखा है, मैंने एक और जोर आवर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। और आगे लिखा है, उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानित था। यहां से ये 10वां बाब स्टार्ट होता है। तीसरे बाब की 14वीं आयत को पढ़िए जरा, मुकाशफा की किताब 3रा बाब उसकी 14वीं आयत को। और लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जी कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ आगे कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है। आमीन। इसके साथ पहले बाब की 14वीं आयत को पढ़िए। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। पहले बाब की सर जी 14वीं आयत पढ़नी है। उसका सर और बाल उसका सर और बाल सफेद सफेद
ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की माने, उसकी आंखें आग के शोला की माने थी, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी, उसकी आवाज जोर के से पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में दाहिने हाथ में 7 सितारे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, आगे। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। अब यहाँ पर भी इस बात को हमने पढ़ा है कि उसका चेहरा जो है वो आफताब की मानद है। यहाँ पर पहले बाब की 14वीं आयत में भी हमने यही पढ़ा है कि उसका चेहरा आफताब की मानद है। मलाकी की किताब से इसका रेफरेंस निकाल सकते हैं। चौथा बाब पढ़िए, उसकी दूसरी आयत। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। आमीन। 3 हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं। तीनों में एक चीज जो कॉमन आपको नजर आएगी वो यही है कि ये आफताब सदाकत या जिसका चेहरा आफताब की मानद है, ये कोई दूसरा नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह है। 3 हवाले मैंने आपके सामने रखे। तो यहां पर जो 10वें बाब में हमने पढ़ा है, यहां पर जो नजर आ रहा है, ये कौन नजर आएगा आपको? ऊपर लिखा है जोर आवर फरिश्ता। तो फरिश्ते की डेफिनेशन हमने पहले भी की है। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करता हूं। जैसे 1,44,000 लोगों को यहोवा के गवाहों ने अपने लिए जोड़ा हुआ है कि वो 1,44,000 यहोवा के गवाह हैं, उसी तरह यहां से उन्होंने इस बात को लिया है, या फिर मिकाएल 12वें बाब से उन्होंने लिया है कि मिकाएल ही वो फरिश्ता है जो जोरावर फरिश्ता है, और मिकाएल इस जमीन पर जो है वो यस्सु है, और आसमान पर वो मिकाएल फरिश्ता है। ये एक उनका नजरिया है, ये उनकी थ्योरी है। यहां पर जो फरिश्ता आपको नजर आ रहा है, ये वाला फरिश्ता, और दानियल 12वें बाब का फरिश्ता, पढ़ लीजिए उसको। 12वें बाब की पहली आयत से पढ़िए जरा। दानियल 12वां बाब पहली आयत। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रर फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमाकत के लिए खड़ा है, हमाकत नहीं, हमायत हमायत के लिए खड़ा है जी, उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई इक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ जी होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। अब यहां से बात भी और आपको करीब लेके जाएगी कि मिकाएल उठेगा, और जिनके नाम किताबें याद में लिखे हुए हैं उनके बारे में लिखा है कि वो उठेंगे। कुछ हयाते अबदी के लिए उठेंगे, कुछ हयाते जिल्लत के लिए उठेंगे। तो अगर आप अमाल की किताब पढ़ो या आप बाकी पेशनगोइयों को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये तो यीशु मसीह है, जब आएगा तो मुर्दे जिंदा होंगे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा एक रेफरेंस है जिसको इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि जमीन पर जो यीशु है वो आसमान पर मिकाएल है, वो जोरावर फरिश्ता है। जोरावर इसलिए भी है क्योंकि ये जंग लड़ने वाला फरिश्ता है, ये जंगी फरिश्ता है, और ये जंग करने वाले फरिश्तों का जर्नैल है या चीफ है। तो ये उनका नजरिया है। जैसे 1,44,000 जो हैं वो वाले गलत साबित हो चुके हैं। पीछे हमने देखा कि वो बनी इसराइल के लोग हैं, ना कि गैर अक़वाम, ना कि ये 1,44,000 यहोवा के गवाह हैं। ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह मैं चाहूंगा कि इसको साफ कीजिए, थस्सलुनीकियों का खत निकालिए, क्योंकि इस बात को जो कि आई है इसको साफ करना जरूरी है। 4था बाब निकालिए। पहला थस्सलुनीकियों का खत है, उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत से पढ़िए।
चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी खुदावन रहेंगे, के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे सोए ना हुओं बढ़ेंगे, से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, हम आगे उनसे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। पढ़िए आगे क्या है। क्योंकि खुदावन खुद आसमान नंबर 1 पर से क्या है? खुदावन खुद आसमान नंबर 1 पर क्या है? खुदावन खुदावंद खुद जी आसमान से आसमान की तो बात की बात है, इसको समझना है। खुदावंद खुद, जी पहले इसको समझना है। खुदावंद खुद आएगा, और दूसरी बात आसमान से ललकार आएगी, और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज ललकार भी आएगी और उसके साथ मुकर्रब फरिश्ता की। आवाज भी आएगी। तो जो वहां पर लिखा हुआ है वो सिर्फ मुकर्रब फरिश्ता लिखा हुआ है। तो जो मुर्दे जिंदा होने वाले हैं वो खुदावंद की आवाज सुनने से जिंदा होने वाले हैं, ना कि मुकर्रब फरिश्ते की आवाज से जिंदा होने वाले हैं। आमीन आमीन। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा जी, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे जी, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि खुदावंद खुद आएगा, जी। उसके साथ ललकार आएगी, और ललकार के साथ मुकर्रब फरिश्ता आएगा। ये अकेला मुकर्रब फरिश्ता नहीं आएगा कि मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आमीन आमीन। आगे पढ़िए, बल्कि सॉरी वापस आएंगे 10वें बाब में जाएंगे। जी, मुकाशवा 10वें बाब में जाइए और दूसरी आयत से पढ़िए जरा। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली किताब थी। जी, उसने अपना दहना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धारता है। आमीन। कैसे चिल्लाया? जैसे बब्बर धारता है। तो बब्बर किसको बोला गया? यीशु को बोला गया। अच्छा, एक और हवाला निकालिए, रेफरेंस मिल गया है। जकरिया नामा बाब की 14 नंबर आयत को पढ़ना है। और खुदावन उनके ऊपर दिखाई देगा। किन के ऊपर? अगर आप इसको पीछे से पढ़ते आएंगे आपको समझ में आएगा। 14वीं आयत को पढ़ लीजिए इसकी। खुदावन उनके ऊपर दिखाई देगा और उसके तीर बिजली की तरह और उसके निकलेंगे। तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदावंद खुद नरसिंगा फूंकेगा। नहीं, खुदावंद नहीं, खुदावंद खुदा, खुदावंद खुदा नरसिंगा फूंकेगा। खुदावंद खुदा आएगा, तसलोनिके में हमने पढ़ा है जी। खुदावंद खुदा आएगा, ललकार आएगी, मुकर्रब फरिश्ता आएगा। खुदावंद के तो नरसिंगा बजाना किसने है? खुदावंद खुदा ने। यही लिखा है कि जो उसकी आवाज सुनेंगे, तो आवाज सुनाने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए खुदावंद ने खुद नरसिंगा बजाना है। आमीन। और नरसिंगा कोई दूसरा नहीं है, कोई चांदी वाला या नर के सींग वाला, ये नहीं है। नरसिंगा खुदा का कलाम है, वो अपने मुंह से आवाज निकालेगा और मुर्दे जिंदा होंगे। ये कोई मिकाइल नहीं है या जिब्राइल नहीं है, ये यहोवा के गवाहों की गलत तालीम है जिससे लोगों को उन्होंने गुमराह किया हुआ है। खुदावंद खुद आएगा और खुद नरसिंगा फूंकेगा। तो इसलिए मैंने ये इस बात को साफ किया है ताकि आपके माइंड में कोई बात पीछे न रह जाए कि कोई हमें गुमराह कर दे कि जो आसमान पर मिकाइल है वो जमीन पर यीशु है। ऐसा नहीं है। हाँ, इस बात को हमने सीखा हुआ है कि जो झाड़ी में नजर आता है वो देखने में फरिश्ता है, लेकिन आवाज खुदावंद की आती है। और भी कुछ रेफरेंस मैं आज को आपके सामने रखने वाला हूं जिससे हम कुछ और बातों को भी साफ करेंगे। वापिस आइए 10वें बाब में। ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धारता है, और आगे लिखा है जब वो चिल्लाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी। ऐसे चिल्लाया जैसे गर्ज के साथ आवाज। ऐसे चिल्लाया, गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी हैं।
अब यहां से जो खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है, अगर आप खुले जहन से, खुले दिमाग से सोचें तो ये वो जगह है जब पहली मोहर खुली और 6 मोहरों तक काम हुआ। पहला घोड़ा निकला, मुखालिफ मसीह आया है, लोगों ने तौबा नहीं की है। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा है, 5वें में मुकद्दसों को कत्ल किया जा रहा है, मुकद्दस लोग दुआएं मांग रहे हैं। 6ठी मोहर में क्या होता है? मुंचाल आता है, लोग तौबा करना नहीं चाह रहे, हाँ, लोग कुफर बक रहे हैं, लोग खुदा की तरफ नहीं आ रहे हैं, लोग खुदा की तरफ। इतना कुछ होने के बावजूद भी इंसान इतना घमंडी हो चुका है, खुदा की चीखें निकल गई हैं। खुदा की पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है, खुदा मालूम हुआ, खुदा इंसान को बनाने से, लेकिन इंसान सुधरता नहीं है। खुदा का इतना बड़ा शाहकार, खुदा ने सब कुछ बनाकर इसके हाथ में सौंप दिया है, लेकिन इसने क्या किया? इसने हर दफा खुदा को नीचा दिखाया है, हर दफा खुदा को नीचा दिखाया है। कितने मौके खुदा हमें दे रहा है, बार बार मौके दे रहा है, लेकिन हम हैं कि हमारी तवज्जो ही बनने को तैयार नहीं है, हम हैं कि हम रुजू लाने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी को इन बातों का इल्म नहीं है, हजारों लोगों को होगा, लाखों लोगों को होगा, लेकिन आप और मैं खुश नसीब हैं कि इन बातों को खुदा ने हम पर भी जाहिर किया। करोड़ों लोग हैं जिनको इन बातों का इल्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी तवज्जो कहां पर है? ऊपर आ चुके हैं, फिक्रमंदी करो क्या कर चुके हैं। क्या ये सारे पैगाम आपको नहीं मिल चुके? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुकाशवा की किताब सुनाने के बाद मेरे पास आपके लिए कोई पैगाम नहीं होगा? क्या मैं ऐसा नहीं बोला मैंने? फिर कितना हमें तब्दील होकर अपने आप को दिखाना चाहिए था, कितना हमें बदल जाना चाहिए था। कोई खौफ नहीं है, कोई टस से मस नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, आती है तो वक्ती वक्ती आती है, फिर उसके बाद वैसे हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इंसान को हर दफा खुदा ऊपर लेके आता है, हर दफा मुआफ करता है। अगर आप समझेंगे, सलीब पर समझेंगे, तो आपको ये सारा वाकया नजर आएगा। क्या कुछ नहीं किया खुदा ने हमारे लिए। तो ये फिल्म का एंड था। 4000 साल गुजरने के बाद खुदा ने जो कुछ किया था, खुदा की चीखें निकल गई, खुदा रोया है। सूरज ने रोशनी देना बंद कर दी, सितारे चांद निकलना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो अपनी मोहब्बत दिखाता है, वो उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर तो एक नमूना दिया गया है, वहां पर तो इसको एक नमूना दिया गया है, एक चीज दिखाई गई है कि खुदा कैसे नूह के दौर में गम किया है, कैसे यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं, और सारे सेटअप को इन मोहरों के साथ मिलाकर देखिए, और देखिए कि कैसे खुदा की यहां पर चीखें निकल रही है, कैसे खुदा यहां पर धाड़ रहा है। और ये धाड़ना तकलीफ का है, ये तकलीफ के साथ धाड़ रहा है, ऐसे नहीं है। एक बहुत बड़े कर्ब में से खुदा गुजर रहा है। इसलिए आपने देखा सूरज की हालत क्या है, चांद की हालत क्या है, बुंचाल आ रहा है, जमीन की हालत क्या हो रही है, क्योंकि मुकद्दसों को कत्ल किया जा रहा है।
जो उसका नाम लेता है उसको मारा जा रहा है, जो गवाही देता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। खुदा फिर भी बार बार वबा भेजता है, डर जाएंगे, तलवार भेजता है, डर जाएंगे, काल किया रोटी नहीं दे रहा, डर जाएंगे, लेकिन डरते। आज ऐसा खुदा नहीं करता है। आज घर में बीमारी आई है, नहीं डरे। कल एक्सीडेंट हुआ, टांग टूटी है, नहीं डरे। परसों फलाना काम हुआ है, नहीं डरे। क्या खुदा करता है? एक दिन फिर घर में मातम आ जाता है, कोई मर जाता है, फिर भी नहीं डरे। क्या ऐसा नहीं होता? आज सर दर्द हुआ, कल पेट दर्द हुआ, कल शुगर लो हो गई, आज बीपी लो हो गया। क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ? क्यों खुदा कर रहे हैं? हाँ, ताकि हम समझें, लेकिन समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आखिर में खुदा क्या करेगा? खुदा दुख करता है, तकलीफ महसूस करता है, क्योंकि शायद हम नहीं जानते आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि यहां पर जब खुदा की चीखें निकलेंगी, धाड़ेगा तो क्या होगा? आगे लिखिए, पढ़िए क्या लिखा है। और जब गर्ज की सातों आवाजें सुनाई दे चुकी, गर्ज की सातों आवाजें सुनाई दे चुकी, तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी, आसमान से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गर्ज की इन 7 आवाजों से सुनी है जी, उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। क्या कर? तहरीर ना कर। जो सुनी है उनको तहरीर ना कर। तो मुझे जो समझ में आया है, या मुझे जिस बात की समझ खुदा ने बख्शी है, वो यही है कि गर्ज की 7 आवाजें ही वो पॉइंट है जो 7वीं मोहर के अंदर है। गर्ज की 7 आवाजें वो पॉइंट है जिसमें खामोशी बताई गई है कि जब खुदा मतलब गर्जा है, रोया है, वो तकलीफ के अंदर आया है, तो फिर उसके अंदर से जो आवाजें निकली हैं, दर्द वाली आवाजें निकली हैं, उनको लिखा नहीं गया है। उनको लिखा नहीं। ये इतनी करब की आवाज है कि इनको लिखा। अब 2 चीजें मेरे सामने आ रही हैं, या तो खुदा मुआफ कर दे, या तो खुदा या तबाह कर दे। इसलिए ये लिखा नहीं गया है। अगर वहां पर लिख दिया जाए कि मुआफी मिल जाएगी, तो सारे के सारे ही तौबा ही नहीं करेगा कोई। और शैतान भी इस पॉइंट को पकड़ेगा और इसको घुमा देगा, क्योंकि खुदा ने यहां पर अपने पूरे कलाम को बंद कर दिया है। आगे क्या होगा इसका किसी को कुछ फाइनल पता नहीं है। कोई नबी नहीं जानता, कोई पैगंबर नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि यहां पर क्या है। ये दिल का राज है जो खोला नहीं गया है। हाँ, खुदा हमें करीब तक लेकर जरूर चला गया है, लेकिन यह फाइनल नहीं किया कि क्या होगा। हाँ, एक चीज और आपके सामने रखना चाहूंगा, यह दुनिया के लिए तो बंद हो सकता है, यह दुनिया के लिए बंद। कई दफा मैंने मिसालें दी हैं कि शागिर्दों की जो तालीम है वो फर्क है, और पब्लिक की जो तालीम है वो फर्क है। पब्लिक में यीशु मसीह मौजज़ात करते, खिलाते पिलाते, लोग खाते पीते हैं और मौजज़ात लेते हैं, कलाम सुनते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं। कुछ लोग हैं जो मौजज़ात देकर यीशु के पीछे आ जाते हैं। और एक मिसाल दी गई जिसमें 9 जो है शिफा वो भी पाते लेकिन वापस आते। तो वहां पर यह सिलसिला, पब्लिक में यह सिलसिला चलता है, लेकिन शागिर्दों में यह सिलसिला चलता है कि वो जितनी भेद की बातें होती हैं, वो भेद की बातें यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर कर देता है। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही है कि जो पूरी दुनिया को किसी को समझ में नहीं था, या जो भेद था, वो यूहन्ना पर जाहिर था। आमीन। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को भी इल्म नहीं है। आप ये
नहीं। हाँ, जो यूहन्ना होगा आज के दिन में भी उसको पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, 7वीं मोहर में क्या लिखा हुआ है। आमीन। सबको नहीं पता। अगर जो मैंने पीछे चंद जुमले बोले हैं, अगर आपको कुछ समझ होगी तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। मुआफी होने वाली है, सजा मिलने वाली है, क्या होने वाला है, या वो आग का नजारा जिसमें से गुजारा जाने वाला है, क्या ये सफाई चल रही है। हाँ, तो आपको जो समझ में आ रहा है, जो खुदा आपको देना चाह रहा है, वो आपको खुदा ही देगा, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि यहां पर खामोशी है, मुझे खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यूहन्ना को सब कुछ पता था, और आगे लिखता है मैंने लिखने का इरादा किया। ये 7वीं मोहर में क्या होने वाला है? जब खुदा धाड़ा है, खुदा की चीखें निकली हैं, तो क्या होने वाला है? ये लिखने लगा, लेकिन लिखने से बाज आ गया, क्योंकि खुदा ने मना कर दिया कि प्लान जाहिर नहीं करना है। सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहने दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सीक्रेट सबके लिए नहीं है। शागिर्द के लिए, शागिर्दों के लिए ये सीक्रेट नहीं है। बाकी लोगों के लिए लिखा हुआ है, वो चोर की मानी जाएगा, लेकिन शागिर्दों के लिए ऐसा नहीं है। शागिर्दों को बताया गया है कि तुम नूर के फर्जंद हो, थस्सलुनीकियों के खत के अंदर, कि वो ऐ बच्चों तुम तारीकी के नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की माने जाए। तो ये शागिर्दों के लिए नहीं है। अगर आप शागिर्द हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यीशु कौन सी तारीख को आएगा और कौन से पहर में आएगा। हाँ, बताया हुआ है। अगर आपको पता है, आपको याद है, वेरी गुड। तो ये सब के लिए नहीं है। जो खास है उनके लिए सब कुछ ओपन है। इसी तरह 7वीं मोहर भी जो खास लोग हैं उनके अंदर खुदा ओपन कर देता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जो वापस आएंगे अपने 8वें बाब में, 8वें बाब की जो 5वीं आयत है, यहां तक आज हमने पढ़ा है। लेकिन 6ठी जैसे ही आयत शुरू होती है, इसको मिला लीजिए, पढ़ना मतलब इस पर बात नहीं होने वाली है, लेकिन समझने के लिए। जैसे ही खामोशी की आयतें गुजरी, एक भूचाल आया, आग डाल दी गई जमीन के ऊपर, और 6ठी आयत में क्या लिखा है? और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे, फूकने को तैयार, अब फूकने को वो बजाए नहीं है। अभी पकड़ा दिए गए हैं, लेकिन बजाना अभी तक भी बजाना नहीं है। अच्छा, इसको समझिए। 10वें बाब में वापस आइए, 10वें बाब की 7वीं आयत को पढ़िए। फरिश्ते कितने हैं? 7। अभी पढ़ा है। नरसिंगे कितने? 7। यहां पर पढ़िए। बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी। अब यहां से पढ़ लें कि यहां पर 7वां फरिश्ता क्या कर रहा है। बल्कि 7वां फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी पूरा होगा। कौन सा फरिश्ता है? 7वां फरिश्ता है। 15वीं आयत को पढ़िए, 11वें बाब की। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई। आसमान पर आवाजें आ रही हैं इस मजमून की कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद की और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेगा। आगे, और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, खुदा के सामने जो 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अपने मुंह के बल गिर, उसके मुंह के बल गिरे और उसको खुदा को सीधा किया। आगे, और ये कहा कि आए खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, कादर मुतलिक जो था, तेरा हम तेरा शुक्र करते हैं
क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्साया और तेरा गजब नाज़िल हुआ। वो वक्त आ पहुंचा है मुर्दों का इंसाफ किया जाए। तेरे बंदों और नबियों और मुकद्दसों उन छोटे और बड़ों को जी जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों जी को तबाह किया जाए। अब 7वें फरिश्ता को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो 7 नरसिंगे थे जो बीच में आए थे, क्या इससे दुनिया तबाह नहीं हुई, जमीन तबाह नहीं हुई? एक चीज। नंबर 2 पर क्या 2 फरिश्ते हैं जो 7वें हैं? 7 के बाद 8वां आना चाहिए, लेकिन यहां पर मैंने 2 आपको फरिश्ते दिखाए हैं। 15वीं आयत में भी लिखा है 7वां फरिश्ता, 11वें बाब की 15वीं आयत में 7वां फरिश्ता है। पीछे हम पढ़ के 10वें बाब की 7वीं आयत में यहां पर भी 7वां फरिश्ता है। तो यहां पर 7वां फरिश्ता क्या कर रहा है और यहां पर 7वां फरिश्ता क्या कर रहा है? क्या ये 2 फरिश्ते हैं? नहीं, एक ही फरिश्ता इस खुशखबरी वो है जो मजमून उसमें आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग फरिश्ते हैं। ये 2 अलग अलग। तो इसको समझना ये भी जरूरी है। मैंने पिछले पैगाम में कहा था कि कौन सी बात को किस एरिया में डालकर उसके साथ जोड़ के पढ़ना है, यही मुश्किल है मुकाशफा की किताब में। एक हवाला निकालिए, एफिसियों 3रा बाब निकालिए। इसको भी मैंने बहुत पहले पढ़ाया था आपको। 3रा बाब निकालिए एफिसियों। जी पहली ऐसे पढ़ना है, लेकिन 6ठी आयत को पढ़ लीजिए जी। यानी ये कि मसीह यसु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदले। अब ये जो 7वां फरिश्ता है ये खुशखबरी देने वाला है। और 7 फरिश्ते कौन कौन से हैं? जो पहले बाब में हमने पढ़े हैं, 7 फरिश्ते जो सितारे उसके हाथ में हैं। पहले बाब की 14वीं आयत है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। पहले बाब की मुकाशफा किताब में उसका सर और बाल सफेद ऊन। बल्कि 20वीं आयत को पढ़िए जी, आगे जाएंगे 20वीं आयत को। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का जी। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते। 7 सितारे 7 कलीसियाओं के क्या है? फरिश्ते हैं। तो यहां पर जो 7वां फरिश्ता होगा, ये कौन सा फरिश्ता है? ये लुदीकिया का फरिश्ता है। ये वाला फरिश्ता। तो लुदीकिया के फरिश्ते ने जब जमीन पर नरसिंगा फूंकना है, यानी कि कलाम जब सुनाना है, यहां पर इस बात को समझिए 10वें बाब को। ये 10वां बाब मोहरों के उस एरिया में है जिसको, या कलीसिया जमानों का एरिया है जिसमें 7वां फरिश्ता जमीन पर मुनादी कर रहा होगा। आमीन। अभी आपको समझ में आया 10वां बाब कहां पर चल रहा है? ये लुदीकिया कलीसिया के जमाने का 10वां बाब है जो इस जगह पे फिट हुआ है। तो कलीसिया जमानों के अंदर ये वाला जो फरिश्ता है ये मुनादी कर रहा होगा, और मुनादी करते करते वो इस बात को ओपन कर देगा कि गैर कौमों की जो कलीसियां हैं वो खुशखबरी के वसीला से यहां पर मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादे में दाखिल हो गई हैं। आमीन। तो यहां पर थोड़ा सा आगे और पढ़िए, 7वीं आयत को पढ़िए, इफिसियों 3रे बाब की 7वीं आयत को। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का किस खुशखबरी का? जो खुशखबरी भेद थी, जो खुशखबरी भेद है। आगे पढ़े। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक्यास दौलत की खुशखबरी दूं। आगे। और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब। इसको समझिए, जो भेद
अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा। उसका क्या इंतजाम है? ये भेद अजल से खुदा ने अपने अंदर पोशीदा रखा हुआ था। और इस भेद को खोला कैसे गया? लिखा है पोशीदा रहा। उसका क्या इंतजाम है? उसका क्या इंतजाम है? ये पालूस ने पहले कलीसिया के पहले फरिश्ता ने लिखा है, क्योंकि कलीसिया का आगाज इस्राएल के साथ नहीं है। इफिसस की कलीसिया ये गैर कौमों से आई हुई पहली कलीसिया है, और ये सातों कलीसियाएं जो हैं ये गैर कौमों की कलीसियाएं हैं। और इनका पहला फरिश्ता पालूस रसूल है। गैर कौमों का या गैर कौम की कलीसिया का जो खादम है, पहला खादम है, वो पालूस रसूल है। और उस पर यह भेद ओपन हुआ था। बाकी सब शागिर्दों पर यह बात जाहिर नहीं की गई थी। बाकी सारे शागिर्द इस बात से डरते थे कि गैर कौमों के साथ खाना दुरुस्त है या नहीं है। पीछे अमाल की किताब में स्टडी कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने यहूदियों को कलाम सुनाते थे, यूनानियों को वो कलाम नहीं। लेकिन ये बात खुदा ने पालूस पर खोली है कि गैर कौमों को खुशखबरी के वसीला से मैंने अपने अंदर शामिल कर लिया है, और ये बात मैंने अजल से पोशीदा रखी है। आगे थोड़ा पढ़े। ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत और उन हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। आपको समझ में आया क्या लिखे? लिखे कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत और हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है। तो आसमानी मकामों में कौन है? हुकूमत वाले कौन है? इफिसियों के खात में लिखा हुआ है। ये कौन है? शैतान को बताने के लिए खुदा की हिकमत क्या है? शैतान को उसके सारे प्रोग्राम को कलीसिया के वसीला से जाहिर कर दिया गया है। और ये भेद था कब से? अजल से ये भेद खुदा में पोशीदा था कि खुदा गैर कौमों के वसीला से शैतान पर अपनी हिकमत को जाहिर करेगा। कैसा लग रहा है? अजल से पोशीदा है, और फिर ये बात पौलुस रसूल पर खोल दी गई है। और आगे पढ़े क्या लिखे? उस अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह में किया था, जिसमें हम आमीन। उस अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह में किया था। आपको समझ में आ रहा है? मसीह वहां पर कब था? वहां पर मसीह कहां पर है? कब से है? भेद तो अजल में पोशीदा है। भेद तो किया किसके वसीला से पोशीदा? ये इरादा, अजली इरादा लिखे, अजली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यीशु में किया था। ये इरादा जो बांधा गया था, ये प्लान जो बंद किया गया था, ये इरादा, ये प्लान यीशु मसीह में बंद किया गया है। और जब तक यीशु मसीह जाहिर नहीं होंगे तब तक ये भेद खुलने वाला भी, ये खुलने वाला भी। तो अब जब सातवां फरिश्ता जमीन पर खड़ा है, जमीन पर खुशखबरी देने के लिए खड़ा है, पौलुस तो पहला फरिश्ता है, ये सातवां फरिश्ता है, तो अब इसके पास किसको आना चाहिए? यीशु को ही आना चाहिए, क्योंकि पहला भेद यीशु ने पौलुस पर खोला है, पहले फरिश्ते पर खोला है। और फिर इसी के दौरान जॉन वेस्ली भी आता है, मार्टिन लूथर भी आता है, लूथर भी आता है। ये सारे के सारे जो तरतीबवार दिए गए हैं, इनको माना जाता है कि कलीसियों के ये फरिश्ते हैं। कोलंबा है, मार्टिन लूथर है, जॉन वेस्ली है। और इसी की मुनासबत से एंड टाइम मैसेज के जो बानी है विलियम मैरियन ब्रैनम, पूरी दुनिया के अंदर 280 मुल्कों के अंदर ये माना जाता है कि वो सातवां फरिश्ता है, जिसके वसीला से खुदा ने पूरी दुनिया पर खुशखबरी के भेद को खोल दिया है। कोई भी भेद अब छुपा हुआ नहीं। आप इसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते, ये आप पर डिपेंड करता है।
इसकी क्या बात है ये, लेकिन उनका मैंने आपको बताया कि जैसे पहला फरिश्ता अफसस की कलीसिया का फरिश्ता है, तो उस मुनासबत से ये मानते हैं कि जो मैरियन ब्रैनम है ये 7वां फरिश्ता है, और इसलिए उसको नबी भी कहते हैं। उसको ये नबी कहने से भी इन्हीं बातों से वो गुरेज मतलब मानते हैं कि वो नबी था और वो 7वां फरिश्ता है या 7वां पैगंबर है। और इसको जोड़ने का जो कुलिया दिया गया है वो यही है कि जो बात पहला फरिश्ता करेगा वही 7वां फरिश्ता करेगा। तो 7वां फरिश्ते एक ही बात को लेकर बात करेंगे। अगर तो उनकी मुनादी मिलती हुई तो ये खुदा की तरफ से है, अगर मुनादी में फर्क है तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो पहला फरिश्ता कौन सी मुनादी कर रहा था? खुशखबरी की। अगर मैंने जो खुशखबरी दी है इसके अलावा अगर कोई दूसरा देता है तो वो मलाउन है। आज भी जितने पालूस की बातों की तरह बातें नहीं करते हैं वो सब लानत के नीचे है। पालूस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देता था, आज जो नहीं देता है वो उस एरिया के अंदर है। पहली इब्तदाई कलीसिया यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा देती थी, क्योंकि निजात यीशु नाम में है। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। फिर लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। तो निजात यीशु नाम में पाई जाती है, और यही भेद अजल से पोशीदा रखा गया है, और ये इरादे अजली इरादे यीशु मसीह में पोशीदा रखा गया है। और वही फरिश्ते के पास पहले पर भी भेद खोलता है, उसकी आंखों से छिलके गिराता है। पौलुस की बात कर रहा हूं, और उस पर यह भेद जाहिर कर देता है। जो भेद किसी पर भी ओपन नहीं था वो पौलुस पर ओपन था, और वही भेद इस 7वें फरिश्ते पर ओपन कर दिया गया है कि खुदा का पूरा प्लान इस खुशखबरी के वसीला से लिखा है, जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। पीछे प्लान जो था वो नबियों पर जाहिर था, लेकिन उसका पूरा करना इस 7वें फरिश्ते के वसीला से है। तो ये 7वां फरिश्ता वो नहीं है जो खुदा के सामने आसमान पर खड़ा था। जो आगे आप पढ़ेंगे 11वें बाब की 15वीं आयत में, ये 7वां फरिश्ता है जिनके हाथों में 7 वो नरसिंगे हैं। आमीन। तो एक चीज हमने यहां से फाइनल कर ली। दूसरी चीज और पढ़ेंगे, ये 7 फरिश्ते जो हैं इनकी जो तस्वीर पीछे के जमाने में बनाई गई है उसको समझेंगे। पढ़िए मेरे साथ यशवा की किताब उसका 6ठा बाब निकालिए। यशवा की किताब उसका 6ठा बाब, और उसकी पहली ऐसे पढ़िए। और ये रहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद। यरीहू जो था वो बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद। ये यरीहू क्या है? इसको हमने पढ़ा हुआ है, समझे। यरीहू जिसके लोग बड़े बड़े थे, कादावर थे, और बाकी जो जसूस गए थे दास, वो कह रहे थे हम उनके सामने टिड्डे टिड्डे से। अब हालत इनकी ये हो चुकी है कि जब इनको खबर मिली है कि ये हमारी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले ये लोग इनसे डर रहे थे, लेकिन अब ये डर रहे हैं। तो ये सीखने वाली बात है कि हम तब तक इब्लीस से डरते रहेंगे जब तक हम खुदा के साथ नहीं, या खुदा हमारे साथ नहीं है। उन जसूसों की तरह हम समझेंगे शैतान बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम शैतान की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, शैतान को अपने दरवाजे बंद करना पड़ेंगे, वरना हमें ये तबाह कर देंगे। आगे क्या लिखा है? और ना तो कोई बाहर जाता, ना बाहर जाता, और ना कोई अंदर आता ना था। अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा, जी यशवा से कहा कि देख मैंने यरीहू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमाओं को जी तेरे हाथ में कर जबरदस्त सूरमाओं को क्या किया तेरे है? हाथ मैंने में। तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। अब यहां से इस बात को खुले हिसाब में पढ़ना है। ये इसको यरीहू आपने नहीं समझना है, और इसको आपने यशवा नहीं समझना है। इसको जो मोहरों के अंदर है, अब आपने ऊपर वाले लेवल से इनको समझना है कि जब 7वीं मोहर खुली तो 7वीं मोहर में खामोशी हुई, तो दूसरे मायनों में ऐसा आप समझेंगे कि खुदा अब लेसन देने वाला है। खुदा अब यहां से
लेसन देगा। जब उसकी धाड़ें निकलेंगी, जब उसकी चीखें निकलेंगी, अब वो बताएगा कि मैं अब उठूंगा। जमीन नीचे से थरथरा रही है, क्योंकि छठी मोहर में ऐसा हो चुका है। जी पीछे काल पड़ गया, वबा आ गई, तलवार आ गई, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। इस पूरे स्केच को देखेंगे तो शैतान को समझ में आ जाएगा अब गड़बड़ हो गई है। और अब ये क्या करेगा? यरीहो क्या है? ये गुनाह है। अब ये कोशिश करेगा कि मैं सारे दरवाजे बंद कर लूं ताकि ये इस्राएली फौज अंदर ना आ जाए। लेकिन अब ये बचने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अब यशवा आ चुका है। यशवा हमारा यीशु है। आमीन। जब वो आएगा 14वें बाब के मुताबिक, उसको पढ़ सकते हैं, जकरिया की किताब के 14वें बाब के मुताबिक, आप पांव रखेगा, पहाड़ फटेगा और वो अपनी कौम के लिए काम करना शुरू करेगा। पढ़िए जरा इसकी 3री आयत को पढ़िए, 14वें बाब की। तब खुदावंद खुरूज करेगा और उन कौमों से यहां से यशवा खुरूज करेगा, वहां से खुदावंद खुरूज करने वाला है। क्योंकि 6 मोहरें खुल चुकी हैं, 7वीं मोहर में अब कहर नाज़िल होने वाला है। अब शैतान की तबाही होने जा रही है। लेकिन अभी भी, फिर कहूंगा, अभी भी खुदा उठा नहीं है। अभी भी उसने आकर फाइनल काम किया। अभी खुदा फिर से थोड़ा थोड़ा वक्त दे रहा है, आधा घंटा दे रहा है, ताकि ये लोग बच जाएं। आगे, और कौमों से लड़ेगा, कौमों से लड़ेगा जैसा जंग के दिन में लड़ा करता। आमीन। तो जंग के दिन में लड़ने के लिए ये खरूज करने वाला है। यहां पर यशवा को भेजा जा रहा है। पढ़े क्या लिखे वापिस यशवा की किताब में। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो। तुम क्या करो? सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। एक दफा उसका चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों मैंने के साथ- पिछली दफा आपको बताया था कि ये आधा घंटा क्या है? जी ये 7 घंटे हैं जी जी। 7 साल की खामोशी। 7 साल की खामोशी के साथ हमने इसको जी। जोड़ा था कि ये जो आधा घंटा, ये 7 साल के, खामोशी। ये 7 साल का एरिया बनता है। क्योंकि खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है, और आधा घंटा 7 साल के या 7.5 के करीब है खुदा की नजर में। तो ये 7 साल खुदा देगा इस जमीन के ऊपर। जब मुखालफे मसीह अहद बांधेगा तो तब फरिश्ते जो हैं वो जमीन के चारों तरफ राउंड लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन करने वाले अभी, क्योंकि अभी मुखालफे मसीह ने अपनी हुकूमत जमीन पर जमाई है। अब ये काम करेगा, अब इसराइलियों के खिलाफ काम करेगा। लेकिन खुदा के फरिश्ते अभी एक्टिव हो रहे हैं। जैसे यशवा को बताया गया है, शहर के गिर्द आपने घूमते रहना है, लेकिन अभी करना कुछ नहीं है। पढ़े आगे। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले जी। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना। 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। जी। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। जी। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी। 7वीं दफा जब करने, फिर ललकारने तो दीवार गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। जी। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और अब अहद का संदूक क्या है? अहद का संदूक खुदा है। आमीन। अब खुदा ने आना है। यहां पर इस पूरे सेटअप को समझना है। अहद के संदूक को लेके आ रहे हैं, यहां पर ये लावी हैं जो उसको उठा के लेके आएंगे। खुदा को जो 4 जानदार हैं वो उठा के लेके आते हैं। 4 ही इसके पाए हैं, 4 ही अहद के संदूक को उठाते हैं। 4 ही हैं जो खुदा के तख्त को उठाते हैं। इसको हमने हिजकिय्याह की किताब में पढ़ा हुआ है, मुकाशफा की किताब में 4 जानदारों को स्टडी किया हुआ है। खुदा का तख्त जो है ये उसके फरिश्तों के ऊपर है, और खुदा को ये उठाकर लेके आएंगे, क्योंकि खुदा अब धाड़ चुका है। खुदा तकलीफ महसूस कर चुका है। खुदा अब यरीहो को तबाह कर देगा। आगे पढ़े क्या लिखा है। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर जी। उनसे कहा
कि अहद के संदूक को उठाओ अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए। अब यहाँ से भी 7 फरिश्ते आपको नजर आएंगे, जी। 7 नरसिंगे आपको नजर आएंगे। जी। आगे खुदावन के संदूक के आगे आगे चले। खुदावन के संदूक के ये किस लिए खड़े किए? नरसिंगे पकड़ा दिए इनको। यहाँ से हमने मुकाशवा किताब में पढ़ा है, जी। नरसिंगे पकड़ा दिए, लेकिन अभी तक फूंकने का इनको बोला, क्योंकि खुदा जब निकलेगा तो इसके आगे आगे ये निकलेंगे। जी। आगे और उन्होंने लोगों से कहा बढ़कर शहर को घेर लो, बढ़कर शहर को घेर लो। और जो आदमी मुसल्लह हैं, वो खुदावन के संदूक के आगे आगे चले। जी। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के। अब यूँ समझिए कि जब बर्रा धाड़ा, बब्बर धाड़ा, तो धाड़ने के बाद उसने गुफ्तगू की है अपने उन 7 काहिनों के साथ। जो खामोशी है, खामोशी के बाद जो प्लान बंद किया गया है, उसमें उसने गुफ्तगू की है उन 7 फरिश्तों के साथ। मैंने कहा ये सब के लिए तो बंद हो सकती है, पर शागिर्दों के लिए ये बंद नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये बातें कौन सी चल रही। यशवा वहां पर आसमान पर बैठा, धाड़ने के बाद अपने शागिर्दों के, अपने उन 7 फरिश्तों के साथ गुफ्तगू करता है। करना क्या है, प्लान क्या है, इसको लिखना नहीं है, लेकिन लिखा पहले से हुआ है। लिखा लेकिन पता किसको है? यूहन्ना को पता है, दुल्हन को पता है, क्योंकि यूहन्ना दुल्हन है। दुल्हन का मैंने बताया हुआ कि यूहन्ना छाती का सहारा लेकर, सिर्फ दुल्हन है जो मर्द की छाती पर लेट सकती है, सारे नहीं लेट सकते। तो यूहन्ना दुल्हन की तस्वीर है, दुल्हन पर जाहिर कर दिया जाता है कि क्या होने वाला है। आगे पढ़िए। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए जी खुदावन के आगे आगे चले। आगे और वो नरसिंगे फूंकते गए जी। और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। आगे और वो मुसल्लह आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई, ना ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई। वहां पर क्या होने जा रहे हैं? वहां पर भी खामोशी है। ये प्लान खामोशी के साथ है। दुश्मन हमारी आवाज सुनेगा, चुकन्ना हो जाएगा। दुश्मन हमारी आवाज सुनेगा, इसलिए बताना नहीं है, बोलना नहीं है, आवाज निकालनी नहीं है आगे क्या होने वाला है। आमीन। आपको समझ में आया? क्या लिखा है 7वीं मोहर में? क्या लिखा है? यही प्लान लिखा हुआ है जो यहां पर लिखा हुआ है। इसको और भी समझ सकते हैं, ये आखिरी बात करके बंद करते हैं। जब खुदा मिस्र के अंदर आता है, वहां पर क्या हुआ है? मिस्र पूरे का पूरा यरीहू है। मिस्र पूरे का पूरा शैतान की हुकूमत है या शैतान का सेटअप है। यह आखिरी बात है, बड़ी समझने वाली बात है। जब खुदा मूसा के साथ बातें कर रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब यहां पर आसमान पर फरिश्तों के साथ मीटिंग चल रही है, कानो कान किसी को खबर नहीं। खबर क्या थी? खबर यह थी कि मेरे लोगों को जो शैतान के कंट्रोल में है, इनको बाहर लेके आ जा, इनको लेकिन क्या होगा? ये शैतान छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसको खुदा के प्लान का इल्म नहीं था। खुदा मेरे साथ करेगा क्या क्या। आमीन, आमीन। अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि खुदा जब मूसा को भेज रहा है, एक यशवा को भेज रहा है, तो इसे समझ नहीं है कि क्या होने जा रहा है। वहां पर मूसा और हारून को भेजा, यहां पर मूसा और एलिया को भेजेगा 11वें बाब में, इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये तरतीब में आगे है, लेकिन है ये पीछे वाला सीन है। 2 गवाह जमीन पर होंगे, नहीं जानेगा कि जमीन पर ये क्या हलचल मचाएंगे।
और शैतान छोड़ने भी नहीं लगा है इनको। लेकिन खुदा जब उतरेगा, मिस्र में से होकर गुजरेगा, तो पूरे मिस्र के अंदर कहराम मचेगा। कोई घर भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मातम नहीं हो रहा होगा। एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे के साथ जाकर ये कह दे भाई जी बड़ा अफसोस हुआ है। किसी को समझ नहीं आएगी कि किसकी कब्र जाकर खोदनी है। सब अपनी अपनी कब्रें खोदने के चक्कर में होंगे, सारे अपना अपना इंतजाम करने के चक्कर में होंगे। लेकिन ये छोड़ने वाला उनको नहीं है। तो जब खुदा उसको भेज चुकेगा, फिरौन सख्त हो चुकेगा, ये यशवा के मुताबिक दरवाजे अपने बंद कर चुकेगा, लेकिन अंदर से डरा जरूर होगा। लेकिन खुदा क्या करेगा? खुदा ऐसा करेगा, उसके दिल को सख्त करेगा, क्योंकि खुदा आगे 7 नरसिंगों से 7 आफतों को इन पर उंडेलने वाला है। खुदा इन पर 7 आफतों को उंडेलने वाला है। एक और चीज ऐड करता हूं, ये तो अभी जमीन पर इसका फाइनल ज़हूर होने वाला है, लेकिन ये पहले फरिश्तों से उन पर हो गुजरा है। ये सारी सख्ती उनसे हो गुजरी है, लेकिन अभी उसका जमीन पर हमें ये अक्स फिर से नजर आने वाला है। लेकिन जब खुदा ने मिस्र में से गुजर कर अगला काम किया, तो फिरौन को मारा, उसकी फौजों को मारा और अपने लोगों को यहां से उठाया और उठाकर एक नए मुल्क की तरफ रवाना कर दिया है। तो यही 7वीं मोहर है कि जब आसमान पर खामोशी है, खुदा प्लान बांध रहा है शैतान के साथ क्या करना है। और जब ये मानेगा नहीं, तो फिर 7 प्याले कहर के जमीन पर उंडेलेगा और अपनी दुल्हन को यहां से उठाकर अपने शहर में ले जाएगा। आप जाने के लिए तैयार हैं? ये 7वीं मोहर हमारे लिए है। 7वीं मोहर दुल्हन को जिंदा करके दूल्हे के साथ मिलाने के लिए है। 7वीं मोहर यरीहो को गिराने के लिए है। 7वीं मोहर इबलीस हवा के अलंबरदार को गिराने के लिए है। और इसमें प्लान खुदा ने छुपा के रखा हुआ है, मैं क्या करने वाला हूं। आमीन। सो इन बातों को आप पर और मुझ पर जाहिर कर दिया गया है। अगर आपके पास फुर्सत मिले तो जरूर सोचिएगा कि जो 7वीं मोहर बंद थी, खुदा ने किस खूबसूरती के साथ हमारे सामने खोली है। अगर खुल गई है, फिर भी आप सुधरे नहीं हैं, फिर भी आप जागे नहीं हैं, तो फिर आपका खुदा ही हाफिज है। फिर आप कभी बदलने वाले भी नहीं है, फिर आप कभी खुदा की हुजूरी में जाने वाले भी नहीं है। सो दिल से तौबा कीजिए, खुदा उनके हुजूर झुकिए। गुजरी जिंदगी पर अगर पछता सकते तो पछताइए। नई जिंदगी में जाने का अज़म कीजिए, आसमान पर जाने का अज़म कीजिए। धरती आसमान है, टल जाना, ये हम पहले गाया था, ये टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदा ने जो कह दिया ये टलने वाला। हाँ, शरीरों का अंजाम बुरा होगा। आप शरीर बनना चाहते हैं, आप खुदा के साथ जाना चाहते हैं, आप भी जमीन पर इन प्यालों को, कहर को बर्दाश्त करना चाहते हैं, खुदा की हजूरी में आराम लेना चाहते हैं, फैसला आपका है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।